नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक भाषा का विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी बीना सिंह। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोल्डोवा की अपनी सफल यात्रा के बाद अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया पहुंची। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करेंगी मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन, कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा मॉनसून सत्र का पहला दिन। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, विपक्ष का रवैया लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध। उत्तर भारत में मॉनसून सक्रिय, तेज बारिश के चलते हिमाचल, जम्मू कश्मीर और असम के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान समर्थित यमन के हुथियों ने सऊदी अरब पर समुद्री प्रतिबंध का किया ऐलान। सऊदी गठबंधन ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। लाल सागर में तनाव बढ़ा। और विश्व कप जीत के जश्न में डूबा स्पेन। ओपन टॉप बस पर निकली विश्व चैंपियन टीम। करीब 20 लाख फुटबॉल प्रशंसक स्पेनिश खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़े। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में उत्तर मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति का ये दौरा भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने के साथ साथ व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति की यह यात्रा उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्जानोव दावकोवा के निमंत्रण पर हो रही है। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति का उत्तर मैसेडोनिया का पहला दौरा होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। साथ ही वे भारत उत्तर मैसेडोनिया बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगी। इससे पहले अपनी यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्डोवा की राजधानी कृष्णा में भारत मोल्डोवा बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और मोल्डोवा संबंध आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास की साझा सोच पर आधारित हैं। उन्होंने डिजिटल तकनीक, एआई, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अंतर्गत भारत भरोसे और साझा समृद्धि पर आधारित साझेदारी चाहता है। वहीं यूरोपीय बाजारों से बढ़ते जुड़ाव, कुशल कार्यबल और रणनीतिक स्थिति के कारण मोल्डोवा भारतीय कंपनियों के लिए एक अच्छा निवेश केंद्र बन रहा है। राष्ट्रपति ने मोल्डोवा की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया और भारतीय कंपनियों से भी मोल्डोवा में निवेश बढ़ाने की अपील की। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कृष्णा में मोल्डोवा के राष्ट्रीय नायक स्टेफान सेलमार्क के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। और बात मानसून सत्र को लेकर, जहां संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। लोकसभा में आज उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। इस विधेयक को सोमवार को विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश संख्या संशोधन अधिनियम 1956 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किए जाने और विचार तथा पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक को पेश करेंगे। इसके माध्यम से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही दोनों सदनों में कई अहम विधायी कार्य भी सूचीबद्ध हैं। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत सोमवार को विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ हुई।
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। लगातार नारेबाजी और विरोध के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित हुई। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं, अयोध्या राम मंदिर से जुड़े मुद्दे समेत कई विषयों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता रहा। हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी बार बार व्यवधान के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले में भारत के 4 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। यह हमला रविवार को हुआ था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस हमले की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने कहा है कि एमवी गोल्डन लियो जहाज को ओडेसा बंदरगाह से रवाना होते समय निशाना बनाया गया। यूक्रेन में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित भारतीयों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। जहाज पर सवार 17 चालक दल के सदस्यों में 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। यूक्रेनी नौसेना ने रविवार को कहा था कि रूसी मिसाइल हमलों में तुर्की के स्वामित्व वाले अनाज ले जा रहे मालवाहक जहाज गोल्डन लियो को निशाना बनाया गया, जिसमें जहाज पर सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य चालक दल सदस्य लापता हैं। वहीं ईरान समर्थित यमन के हुती ने सोमवार को सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया है। इस घोषणा के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। माना जा रहा है कि इससे अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और तेज हो सकता है। साथ ही दुनिया भर में तेल की सप्लाई और समुद्री व्यापार पर भी इसका असर पड़ सकता है। हुतियों के ऐलान के बाद यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि वह इस कदम का कड़ा जवाब देगा। गठबंधन ने यह भी बताया कि बाब अल मंतेब स्ट्रेट से गुजरने वाले अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं। ये समुद्री रास्ता सऊदी अरब के तेल निर्यात के लिए बेहद अहम माना जाता है। हुतियों की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ समय के लिए तेजी आई, लेकिन बाद में बातचीत की उम्मीद के चलते कीमतें फिर थोड़ी कम हो गई। वहीं लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाज़ों के लिए बढ़ते खतरे के कारण बीमा का खर्च भी बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह अहम समुद्री रास्ता पूरी तरह बंद हो गया तो दुनिया में तेल की सप्लाई करीब 7% तक घट सकती है। इससे सऊदी अरब के ज़्यादातर तेल निर्यात पर असर पड़ेगा। पहले से जारी युद्ध के कारण तेल आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है और इस कदम से हालात और बिगड़ सकते हैं। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीतने के बाद स्पेन की विश्व विजेता टीम का राजधानी मैड्रिड में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। सोमवार रात शहर का प्रतिष्ठित सिबिल स्क्वायर लाल पीले रंग में रंगा हुआ नजर आया, जहां लाखों फुटबॉल प्रशंसकों ने अपनी चैंपियन टीम का जोरदार अभिनंदन किया। दिन भर चले जश्न के दौरान स्पेनिश खिलाड़ियों ने ओपन टॉप बस में पूरे शहर का विजय जुलूस निकाला। सड़क के दोनों ओर लाखों प्रशंसक स्पेन के झंडे लहराते हुए टीम के समर्थन में नारे लगाते हुए और खिलाड़ियों का अभिवादन करते हुए दिखाई दिए। पूरा मैड्रिड विश्व कप जीत की खुशी में झूम उठा। बस पर एक और संदेश स्टार शाइन टुगेदर भी लिखा था, जिसने टीम भावना और एकजुटता का संदेश दिया। विजय परेड के बाद टीम सिबिल स्क्वायर पहुंची, जहां खिलाड़ियों ने करीब 1 घंटे से अधिक समय तक मंच पर प्रशंसकों के साथ जीत का जश्न मनाया। खिलाड़ियों ने गाने गाए, नृत्य किया और विश्व कप जीतने के यादगार सफर को साझा करते हुए समर्थकों का आभार व्यक्त किया। स्थानीय प्रशासन के अनुसार लाखों लोग विजय परेड के मार्ग और सिबिल स्क्वायर पर इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन हरिकेसी ने चेन्नई ग्रैंडमास्टर्स के 5वें दौर में काले मुहारों से खेलते हुए विश्व चैंपियन डी गुकेश पर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अर्जुन हरिकेसी संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। टूर्नामेंट में अब केवल 2 दौर बाकी हैं। हरिकेसी और फ्रांस के ग्रैंडमास्टर अलीरेजा फिरोजा 3.5 से 3.5 अंकों के साथ
आपको बता दें संयुक्त बढ़त पर हैं। वहीं उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर नोदिरबेक अब्दुसतरोवा ने भी काले मोहरों से जीत हासिल कर खिताबी दौड़ में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। वह 3 अंकों के साथ शीर्ष खिलाड़ियों से केवल आधा अंक पीछे हैं। इस प्रतियोगिता में 8 ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन प्रारूप में मुकाबला कर रहे हैं। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चीन ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। जापान ओपन का खिताब जीतकर शानदार फॉर्म में लौटी 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने एक बार फिर दमदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। जापान ओपन में सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे टूर्नामेंट में एक भी गेम गंवाए बिना खिताब जीता। फाइनल में उन्होंने 3 बार के विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची को हराकर लगभग 2 साल बाद BWF वर्ल्ड टूर का खिताब अपने नाम किया। चीन ओपन में सिंधु अपने अभियान की शुरुआत भारतीय खिलाड़ी उन्नति हुड्डा के खिलाफ करेंगी। पुरुष गलासागो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए भारतीय पैरा खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर है। 28 सदस्यीय भारतीय पैरा दल को नई दिल्ली में भव्य विदाई दी गई। खिलाड़ियों ने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का भरोसा जताया। वहीं भारतीय पैरालंपिक समिति ने इस बार ऐतिहासिक पदक प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। भारतीय पैरा खिलाड़ियों का दल 5 खेलों पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा स्विमिंग, पैरा ट्रैक साइकिलिंग और महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल 3x3 में चुनौती पेश करेगा। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।